Good morning class. Today we are discussing our fourth lecture of some basic concept of chemistry. तो बेटा इससे पहले हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या थी, दो टाइप में डिस्कस किए थे। कौन कौन सा? फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट आता है बेटा यहाँ पे, एक बार वो डिस्कस करेंगे कि मान लो क्या है, कोई सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, क्या कोई सॉलिड पार्टिकल है, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? लिक्विड में, और लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा? ये गैस में कन्वर्ट होता है। तो बेटा क्या होता है, जब सॉलिड से लिक्विड जाता है क्या हो जाता है? बॉइलिंग होता है। क्या होता है? बॉइलिंग। अगर लिक्विड से गैस, सॉरी, जब सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो क्या होता है? मेल्टिंग। मेल्टिंग। अगर लिक्विड से गैस है तो क्या हो जाता है बेटा? बॉइलिंग। जब गैस से लिक्विड आता है क्या होता है? कंडेंसेशन। और जब लिक्विड से तो क्या होता है बेटा? फ्रीजिंग। जब सॉलिड से गैस में जाता है तो क्या हो जाता है? सब्लिमेशन। और जब गैस से सॉलिड जाता है तो क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन। फिर जब सॉलिड से लिक्विड जाते रहने तो क्या होती है? देनी पड़ती है, मतलब प्लस एनर्जी शो होता है। क्या होता है? प्लस एनर्जी। क्या होता है यहाँ पे? प्लस एनर्जी। जब सॉलिड से लिक्विड जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी। जब क्या होता है बेटा? लिक्विड से सॉलिड जाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी। जब सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, मान लो बर्फ है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। लेकिन जब क्या करते हैं बेटा? लिक्विड से सॉलिड जाते हैं तो क्या होता है? कंडेंसेशन हो जाता है, यानी कि एनर्जी जो है रिलीज करनी पड़ती है। क्या होती है एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी हो जाती है बेटा, नेगेटिव एनर्जी। सेम यहाँ पे बेटा बॉइलिंग होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव एनर्जी, यानी कि एडिशन ऑफ एनर्जी और लूजिंग ऑफ एनर्जी। ये डिस्कस किया गया बेटा आपका। एक ट्रायंगल बना लो, चाहे वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस किया केमिकल के बारे में, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। और सेकंड था, जो सेकंड था वो क्या था आपका? केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या डिस्कस किया गया था? तो किसके लिए डिस्कस किया था? नेचर, कि भाई सब्सटेंस कैसा है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखेंगे बेटा यहाँ पे, मैटर एग्जिस्ट in nature in the form of chemical substances, थोड़ा इसके ना पार्ट डिवाइड किए हैं। कितने पार्ट डिवाइड किए गए? ये दो पार्ट में। इट हैज टू पार्ट्स। कौन कौन से? ए है मिक्सचर और सेकंड है प्योर सब्सटेंस। तो पहला डिस्कस करते हैं प्योर मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर क्या होता है? थोड़ा मिक्सचर जो है जिसमें मतलब कोई भी सब्सटेंस ऐड हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे मॉलिक्यूल एलिमेंट हो, सब कंबाइन हो जाए बिना किसी प्रपोर्शन में, विदाउट एनी प्रपोर्शन, इज नोन एज मिक्सचर्स। तो डिस्कस करते हैं मिक्सचर्स के बारे में। आप लोग भुजिया देखिए, मिक्सचर भुजिया आती है ना, उसमें गिरी अलग फॉर्मेशन में होती है, अलग अमाउंट में होती है। काजू है तो काजू अलग अमाउंट में होगा, भुजिया अलग अमाउंट में होगा, पपड़ी अलग अमाउंट में होते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी चीज इक्वल अमाउंट में नहीं होता कभी भी। जैसे एग्जांपल हो, काजू मिक्सचर ले लिया, 1 किलो पैकेट ले लिया हमने,
और आधा किलो काजू है उसके अंदर और आधा किलो भुजिया है और पैकेट वो 300 रुपए का, तो महंगा है या सस्ता है? सस्ता है। काजू काफी महंगे होते हैं, इसलिए कंपनी वाले जो है कभी भी इक्वल प्रपोर्शन में सामान नहीं देते हैं, दे गिव्स इन डिफरेंट प्रपोर्शंस। तो ये डिस्कस मिक्सचर जो कभी भी सेम प्रपोर्शन में डिस्कस नहीं किए जाते। तो देखेंगे यहाँ पे पहला डिस्कस करना है मिक्सचर्स। A mixture is a material containing two or more substance either element or compounds or both in any proportion। ये तो डिस्कस किया बेटा हमने कि कोई भी मटेरियल जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है, टू और मोर सब्सटेंस हो सकते हैं जो कभी भी किसी प्रपोर्शन में डिस्कस कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं। जैसे शुगर और वाटर सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में शुगर ऐड कर सकते हो, पानी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर सकते हो, सॉल्ट ऐड कर सकते हो, दे आर द मिक्सचर्स। मिक्सचर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर हैज टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर्स, और सेकंड होता है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर्स। बेटा होमोजेनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जो सेम फेज में एग्जिस्ट करते हैं। सेम फेज का मतलब कि अलग अलग लेयर शो नहीं करते, वो एक ही लेयर में ऐड करते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैंने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, और शुगर डाल दिया। पानी का लेवल जो वो इतना ही है, ठीक है। जब शुगर डाला डिसोल्व कर दिया, तो हम क्या देखते हैं, इस वाटर का लेवल जो है, इस वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होता, वो इतना ही रहता है। मतलब अब क्यों रहा? क्योंकि हमने एक चीज देखा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ये, फिर हाइड्रोजन और फिर ये हाइड्रोजन। अब इनके बीच क्या होता है? स्पेस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो चीनी होगा, पहले क्या करेगा? स्पेस को फिल करेगा। जब इसको स्पेस को फिल करेगा तो क्या होगा? इसकी जो इंक्रीजिंग है वैल्यू वो नहीं होती, जो कंसेंट्रेशन है वो तो इंक्रीज होगा, लेकिन जो इसका लेवल होता है वो इंक्रीज नहीं होता। तो हम इसे क्या डिस्कस करते हैं बेटा कि पार्टिकल जो कंप्लीटली डिसोल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं इसके अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर। देखिए यहाँ पे द कंपोनेंट्स are mixed uniformly to microscopic level। या फिर क्या बोलते हैं बेटा, ये यूनिफॉर्म फेज शो करता है। द मिक्सचर इज ए यूनिफॉर्म through having a single phase। एग्जाम्पल लेंगे, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, शुगर इन वाटर। क्लियर मेरी बात?
अलॉयज, जैसे गोल्ड है, गोल्ड में क्या डालते हैं हम लोग, कॉपर डालते हैं, ठीक है। आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एयर इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, और क्या होगा बेटा, मिथेनॉल इन वाटर, पानी में क्या ऐड किया गया है, मिथेनॉल, अल्कोहल में डिसोसिएट करते हैं। ये थे आपके होमोजेनियस मिक्सचर्स। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, इट इज नॉट uniform, it can have two or more phase, जैसे ऑयल एंड वाटर कभी डिसॉल्व नहीं होते, पानी के ऊपर क्या होता है, ऑयल की लेयर होती है। आपने घर में तरी वाली सब्जी देख सकते हो, जो लिक्विड सब्जियां होती है, लिक्विड वाली सब्जियां जो होती हैं उसमें क्या होता है, नीचे पानी होता है, उसके ऊपर ऑयल आ जाता है। तो क्या होगा बेटा एग्जांपल, ऑयल इन वाटर, जैसे मक्खन है, मक्खन कभी भी पानी लस्सी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, मक्खन क्या होता है, पानी के ऊपर रहता है, लस्सी के ऊपर रहता है, ठीक है। स्मोक और सल्फर एंड सैंड मिक्सचर, सल्फर और सैंड मिक्सचर, सल्फर और सैंड मिक्सचर कौन से होते हैं, आपने मिट्टी के अंदर जो होते हैं सल्फर कंटेनिंग होते हैं, जो इजीली रिमूव कर सकते हैं, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। या एग्जांपल ले लो, जो बालू मिट्टी होती है उसमें देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दे आर द सिलिकॉन पार्टिकल्स, ठीक है। वो क्या होते हैं, चमकीले चमकीले पार्टिकल्स, जो शाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो भी हम रिमूव कर सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं, है ना, दे आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तब जो मिक्सचर जो है वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब अगर जो बचता है वो क्या है, प्योर सब्सटेंसेस। तो हम डिस्कस करें प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंसेस जो है ना, ये क्या होते हैं, ये मिक्सचर्स नहीं होते, पहली बात तो ये क्या होते हैं, दे एग्जिस्ट इन प्योरेस्ट स्टेट। प्योरेस्ट स्टेट का मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ वन सब्सटेंस होगा, वन टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है। डिफिनेशन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, उसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस डिस्कस किया जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, ए मटेरियल कंटेनिंग only one substance, only one substance। अब प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इट हैज टू टाइप्स, कौन कौन सा, फर्स्ट है एलिमेंट्स और सेकंड है कंपाउंड्स, ठीक है। ये आपका था बी पार्ट, सेकंड पार्ट था ये आपका, ठीक है। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखते हैं बेटा एलिमेंट्स। तो आप लोग शुरू में पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, जब आप लोग 9th क्लास में थे या 10th क्लास में थे, तो क्या डिस्कस किया था कि एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं बेटा, सेम टाइप ऑफ एटम से। कह यहाँ पे एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स।
एटम्स, एलिमेंट जो है सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। तो मैं डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के बाद कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे, हम हर एक बातें डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर सेम टाइप ऑफ एटम्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी क्या डिस्कस किया गया एलिमेंट्स के बारे में कि इट इज सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल, इट इज ए सिंपल इंडिविजुअल which has a definite atomic number and has a definite position on the periodical table। क्या होता है बेटा, पीरियड टेबल में एज इज हाइड्रोजन एज द फर्स्ट एलिमेंट, हीलियम इज द सेकंड एलिमेंट, सोडियम इज द 11th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट्स क्या गया, अरेंज किया गया इन द पीरियोडिक टेबल बाय देयर एटॉमिक नंबर एंड बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका बेटा अरेंज किया गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, भाई मैं आपके घर पे नहीं आ रहा रहने के लिए, आप मेरे घर पे रहने के लिए नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स जो हैं, आपके पेरेंट्स अलग अलग हैं। इसमें क्या मतलब होता है कि मैं अपनी फैमिली में क्यों, क्योंकि उनके जो जीन्स हैं, उनके जो तरीका है रहने का वो मेरे अकॉर्डिंग है, उससे मैं घर पे एडजस्ट ना हो पाऊं या आप मेरे घर पे एडजस्ट ना हो पाओ। तो यही बात एलिमेंट्स के साथ है। एलिमेंट्स को हर एक को क्या हो, अरेंज किया गया बाय देयर प्रॉपर्टीज, उनके ग्रुप्स के अंदर। इस ग्रुप के अलावा तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो देखते हो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, कितने हैं 114। कितने मेरी बात यहाँ पे, और नेचुरल सोर्सेज कितने हैं, नेचर से कौन कितने मिले हुए हमें 88, और बाकी क्या है बेटा मैन मेड है, नेचर और मैन से बनाए गए हैं, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स हैं, ये जो है आप लोगों ने अब तक डिस्कस किए थे, टोटल 118 एलिमेंट डिस्कस किए बेटा, कितने डिस्कस किए 118। लेकिन जनरली जो नॉन एलिमेंट्स है ना वो कौन से हैं, 114 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 114 एलिमेंट डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स जो हैं वो क्या डिस्कस करते हैं, एलिमेंट्स कंटेनिंग, एलिमेंट्स की नेमिंग जो है, जब हम लोग पुराने ओल्ड टाइम में ओल्ड नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, क्या डिस्कस किया था ओल्ड नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स में, जैसे कार्बन है, कार्बन क्या डिस्कस किया गया था, सर्कल बनाया था, उसके अंदर सी लिख दिया था, ठीक है, या तो ब्लैक कर दिया, कंप्लीटली ब्लैक कर दिया था उसको, क्या कर दिया, कंप्लीटली ब्लैक, ठीक है। ऑक्सीजन है, उसको कंप्लीटली क्या कर दिया था, ओ कर दिया गया था। लेकिन ये जो थ्योरी थी वो गलत थी, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग था। तो इसके लिए क्या हुआ, कुछ नए जो एलिमेंट्स है उनको डिस्कस करेंगे, कैसे एलिमेंट को लिखा जाता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा आपका अभी का, अभी हम लोग आगे करेंगे इसी के अंदर। आज का टॉपिक हमें लगभग पूरा करना है आज, ठीक है, एलिमेंट्स वगैरह कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं सॉलिड क्या पढ़ा था अभी तक, कि जो सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट होता है, जब सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, लिक्विड में, और लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, गैस के अंदर। जब सॉलिड क्या करता है बेटा, लिक्विड में जाता है। सॉलिड कहां से कहां जाता है बेटा, सॉलिड जाता है लिक्विड में, तो क्या होता है, मेल्ट होता है। अगर लिक्विड से गैस जाता है तो बॉइल होता है। अगर लिक्विड से सॉलिड होगा तो फ्रीज होगा, और गैस से सॉलिड होगा तो कंडेंस होता है। यानी कि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो पॉजिटिव एनर्जी, और जब लिक्विड सॉलिड जाएगा तो नेगेटिव एनर्जी। सेम यहाँ पे जब लिक्विड से गैस जाएगा तो पॉजिटिव एनर्जी, जब गैस से लिक्विड जाएगा तो नेगेटिव एनर्जी, और जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस सॉलिड हो जाए तो सब्लिमेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस किया गया था यहाँ पे कि मैटर जो है वो क्या एग्जिस्ट करता है, नेचर एग्जिस्ट करता है द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
मोनोऑक्स, इनकी क्या नेचर, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कैसे यूजफुल होंगे, कैसे हार्मफुल होंगे, दे आर नोन एज केमिकल सब्सटेंसेस। इसके दो पार्ट हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या डिस्कस करते हो बेटा आप लोग, मिक्सचर इज अ मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस, इसमें क्या होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड दोनों अलग अलग प्रोपोर्शन में डिस्कस किए जाते हैं। मिक्सचर कितने टाइप्स हैं, दो टाइप डिस्कस किए गए, कौन कौन से, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कौन से होते हैं, जो यूनिफॉर्मली क्या करते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल तक मिक्स करते हैं, ठीक है, ये यूनिफॉर्म फेज में होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं इजीली, लेकिन जो आपका यूनिफॉर्मली क्या होगा तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए उसके अंदर, जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, अलोएज, आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथेनॉल इन वाटर, क्या बोलते हैं CCl4 को, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। मिथेनॉल अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी अल्कोहल होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, जो क्या करते हैं बेटा नॉट यूनिफॉर्म फेज में होता है, जो मोर देन वन फेज शो करता है, जैसे ऑयल इन वाटर है, स्मोक है, सल्फर है, सैंड मिक्सचर्स है। फिर डिस्कस किया प्योर सब्सटेंस, जिसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस डिस्कस करते हैं, जैसे एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, ये डिस्कस किए गए। फिर डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। अगर मॉडर्न थ्योरी डिस्कस की तो क्या पढ़ा, जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है, फिक्स्ड एटॉमिक नंबर होता है, डेफिनेट पोजीशन होता है कहां पे, पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर डिस्कस करते हैं यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं 118, नेचर से कितने मिले हुए हैं हमें 88, और जो ओल्ड नेमिंग ऑफ एलिमेंट है, कार्बन को ब्लैक किया गया था, ऑक्सीजन को क्या किया गया था, ब्लैंक छोड़ा गया था कंप्लीटली, ठीक है। ये डिस्कस करते हैं, ये थ्योरी क्या थी हमारी गलत थी, तो इसके लिए क्या हुआ, नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो ऐसे नहीं होते, कैसे होते हैं वो डिस्कस करेंगे बेटा अब। तो देखते हैं यहाँ पे तो देखते हैं एक बार क्या था उसके अंदर आगे का। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर, कि एलिमेंट जो है कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, कैसे ये फॉर्म किए जाते हैं, बनते कैसे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पहला रूल था वो क्या था, एलिमेंट्स containing first alphabet, मतलब जितने आपके एलिमेंट्स हैं 118 के 18 एलिमेंट्स सभी सेम रूल अप्लाई नहीं कर रहे थे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो सिर्फ फर्स्ट जो सिंबल है उसी को क्या कर रहा था, रख रहा था सिंबल के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे कार्बन है, मान लो या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन करते हैं O से, OXYGEN। नेक्स्ट बेटा कार्बन CARBON, कार्बन। फिर था आपका फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, सल्फर, ठीक है, फ्लोरीन, आयोडीन, बहुत से एलिमेंट है, पोटेशियम है, ठीक है। ये वैसे से बहुत सारे एलिमेंट है जो डिस्कस किए फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सेकंड रूल था उसमें क्या था बेटा, कि 3 एलिमेंट्स की कंटेनिंग होती है, यानी 2 एलिमेंट्स की कंटेनिंग होती है। पहले 2 वर्ड लेते हैं हमेशा, जैसे एलिमेंट्स containing first 2 alphabets, पहले 2 अल्फाबेट कंटेनिंग करेगा।
कौन कौन सा कंटेन होगा बेटा, हम देखते से क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन Br, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, और क्या होंगे, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, और सिलिकॉन, फिर लिथियम, बेरिलियम, लिथियम का Li, बेरिलियम का Bi या Be, बेरिलियम का Be। ये एलिमेंट्स क्या थे बेटा, जो शो कर रहे थे फर्स्ट टू अल्फाबेट्स। लेकिन अब हो गए सर ये तो बात ठीक है, लेकिन आयरन जो है उसका हम लिखते हैं Fe, सोडियम का लिखते हैं Na, ऐसा क्यों, वाई? तो बेटा कुछ एलिमेंट्स थे जिनका जो वर्ड नेमिंग था वो था ग्रीक और लैटिन वर्ड से बने हुए थे, तो उनके अकॉर्डिंग उनके जो सिंबल्स हैं वो पुट किए गए। जैसे देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स इन अदर लैंग्वेज, ग्रीक और वर्ड है लैटिन और जर्मन वर्ड में थे। तो देखते हैं यहाँ पे सोडियम Na, इसको Na क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रियम, ठीक है। जैसे मान लो क्या है, गोल्ड, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, मरकरी, तो यहां से देखेंगे एक बार, फिर आगे चलेंगे, गोल्ड, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, मरकरी। गोल्ड को क्या बोलते हैं बेटा, ओरियम, ओरम या ओरियम बोलते हैं। कॉपर क्या बोलते हैं हम लोग, कुपरम। पोटेशियम क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्विन। आयरन क्या बोलते हैं हम लोग, फेरम, ठीक है। और मरकरी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजीनियम। और ये सब के सब किस वर्ड में थे बेटा, आपके लैटिन वर्ड में थे। किस वर्ड में थे, लैटिन वर्ड में। एक और ले लेंगे यहीं पे, कहीं पे याद है थोड़ा सा और, सिल्वर, Ag, सिल्वर। ये जो क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे, अर्जेंटम, ARGENTUM। ये जितने भी थे सब क्या थे, लैटिन वर्ड से। नाइट्रियम से निकला Na निकला, ओरियम से Au, कुपरम से Cu, कैल्विन से K, फेरम से Fe, मरकरियम से Hg, ठीक है, Hg। और सिल्वर का क्या आएगा, अर्जेंटम, Ar, ठीक है। और क्या निकला, Ag से निकला, फर्स्ट और थर्ड वर्ड से, ठीक है। और देखिए एलिमेंट एक दो, W क्या बोलते हैं इसको, हम टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है। और हमारा लैड, लैड। टंगस्टन का क्या वर्ड होगा बेटा यहाँ पे, वोल्फ्रैम, वोल्फ्रैम। और लेड का होता है बेटा यहाँ पे प्लम्बम, ठीक है। और ये जो वर्ड है बेटा कहां से निकला, तो जर्मन वर्ड से निकले। ये थे आपके जो अदर एलिमेंट्स जो क्या थे, डिफरेंट लैंग्वेज पे डिस्कस किए गए, लैटिन वर्ड पे है या जर्मन वर्ड पे है, इन पे डिस्कस किए गए आपके। फिर उसके बाद फिर कहा कि 101 से लेकर अब तो खैर 101 से लेकर 118 एलिमेंट्स की नेमिंग जो है वो डिस्कस कर ली है हम लोगों ने। लेकिन जब पहले डिस्कस नहीं किया था तो कौन कौन से नेमिंग दी गई थी। जीरो क्या बोला गया था, नील। एक को क्या बोला गया था बेटा,
अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को बेटा 4 क्या बोला गया था, क्वाड, 5 को क्या बोला गया था, पेंट, 6 को क्या बोला गया था बेटा, ये लिख लो, 6 को क्या बोला गया था, हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ओक, 9 को नॉन, और 10 को कुछ नहीं बोला, 10 हम बनाते हैं, ठीक है। तो नेमिंग कैसे डिस्कस की गई, जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, एनियम, तो बेटा जैसे नेमिंग की गई 101 की, यहां से 101 की, 101 की क्या लगेगी, 1 की क्या होगी, अन, 0 के लिए नील, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अन नील, और 1 के लिए क्या हो जाएगा, अन, और लास्ट में क्या रह जाएगा सबके, इयम, ये हो जाएंगे इनकी नेमिंग, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, फिर किसे होगा 10, 110, 112, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 एंड 118 तक, ठीक है। अब इनका जो शॉर्ट नेम था, सिंबल तो वो क्या था बेटा, पहले 3 वर्ड यू एन यू, तो यू एन यू इनका क्या हो गया, सिंबल हो गया। इसका नेक्स्ट अन नील बाइयम, तो क्या हो जाएगा, यू एन बी, उसके बाद अन नील ट्राइयम, अन नील क्वाडियम, अन नील पेंटियम, अन नील हेक्सियम, अन नील सेप्टियम, अन नील ऑक्टियम, अन नील एनियम। उसी तरह से इस प्लस के लिए अन नीलियम, 111 के लिए अनियम, अन बाइयम, अन ट्राइयम, अन क्वाडियम, अन पेंटियम, अन हेक्सियम, अन सेप्टियम, अन ऑक्टियम। ये जो है नेमिंग डिस्कस की गई। इन्हें सिंपल करते हैं फटाफट, क्या हो जाएगा, यू एन टी, यू एन क्यू, यू एन पी, यू एन एच, यू एन एस, यू एन ओ, यू एन ई। अब तो लिखा नेमिंग आ गई, तो 10-12 तक नेमिंग करते हैं इनकी, ठीक है। साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किए एलिमेंट्स को, उनके नेम पे डिस्कस किए गए मोस्टली। तो यू यू एन, यू यू यू, यू यू बी, यू यू टी, यू यू क्यू, यू यू पी, यू यू एच, यू यू एस और यू यू ओ। ये जो है आपकी नेमिंग की गई। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा एलिमेंट्स के टाइप्स। अब एलिमेंट टाइप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो आज के लिए हम कितना करेंगे, आपने क्या पढ़ा दोबारा, ओल्ड नेमिंग पढ़ ली थी हमने, फिर डिस्कस किया जब नई नेमिंग की हमने, रिप्रेजेंट किया एलिमेंट्स को, तो ऑक्सीजन का सिंबल किया गया ओ से, पी से, सी से। फिर डिस्कस किया 2 एलिमेंट्स लेते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट लेते हैं, जैसे क्लोरीन का सी है, ब्रोमीन का बी आर, कैल्शियम का सी है, ये डिस्कस किया गया। फिर कहा था एलिमेंट्स अदर लैंग्वेज में डिस्कस किए गए, जैसे सोडियम, गोल्ड, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, मरकरी, ठीक है, सिल्वर, टंगस्टन, लेड, ये डिस्कस किए। फिर डिस्कस किया जो 101 से 118 एलिमेंट थे,
180 एलिमेंट्स की नेमिंग की गई, वो नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हैज, सेप्ट, आउट और एन पे डिपेंड किए गए और इनके अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग की गई थी। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करेंगे। आगे का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इनके टाइप्स हैं, कंपाउंड्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आपके इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक करेंगे बेटा आप लोग। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को क्या बोले, बेल बटन को प्रेस करने के लिए बोले। ठीक है, ताकि जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितना आप लोग वीडियो को बढ़ाएंगे, उतना क्या होगा, हमारे लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा, ताकि ना बच्चे पढ़ सकें आप लोग। ठीक है, और बच्चे साथी होंगे वो पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।